उत्पत्ति चैप्टर 48 में जो याकूब है मेरे प्रियो, वो यूसुफ के दोनों बेटों को आशीष दे रहा है। अब आप सुनना, चैप्टर 48, जेनेसिस चैप्टर 48। याकूब अब एकदम मरने पर है, लेकिन उसे कुछ ट्रांसफर करना है। आमीन। और वो चैप्टर 48 में यूसुफ के दो बेटे थे, इफ्राइम और मनाशे, उन दोनों को ब्लेस कर। और चैप्टर 49 में, जेनेसिस चैप्टर 49 में याकूब अब अपने बेटों को आशीष दे रहा है। हालेलुया। कहां से सीखा? इस बेटे याकूब ने भी अपने पिता इसाक से अपने सर पे हाथ रखा के आशीष नहीं दी। हालेलुया। कहां से देखा हम? वो जानता था, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे सर पे हाथ रख के ब्लेस किया है, मैं भी अपने बच्चों को और अपने बच्चों के बच्चों को उनके सर पे हाथ रख के ब्लेस करूंगा। और फिर जब वो यहूदा की बारी आई, तो जो यहूदा की ब्लेसिंग है ना, उसमें हम सब लोग फ्लो करते हैं। हालेलुया। यहूदा की ब्लेसिंग केवल ट्राइब ऑफ जूडा के लिए नहीं है। यहूदा की ब्लेसिंग पूरी इज़राइल और पूरी कलीसिया के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरी इज़राइल और पूरी कलीसिया के लिए था। जेनेसिस चैप्टर 49 और उसकी 8 आयत से, हे यहूदा, तेरा भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दब कर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो ना आए, तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाखमधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। हालेलुया। उसकी आंखें दाखमधु से चमकीली और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये जब याकूब अपने बेटे यहूदा पे सर पे हाथ रखा है, तो वो ये आशीष दिया। प्रोफेटिकली यीशु मसीह के आने के एग्जैक्ट 1600 साल पहले याकूब अपने बेटे यहूदा को ये आशीष दे रहा है। 1600 साल पहले यीशु मसीह के लिए क्या दिखा? वो गधी के बच्चे पर आया, उसका वस्त्र दाख में धोया। हालेलुया। वो सब कुछ प्रोफेटिक बातें यीशु मसीह के लिए लिखी थी। आमीन। और वो कह रहा है, यहूदा जब तक शीनो ना आए, तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। हालेलुया। शीनो का मतलब है पीस। हालेलुया। शीनो का मतलब क्या है? पीस। एंड हु इज जीसस? ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। आमीन। हालेलुया। शीनो हमारे लाइफ में करता गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से छूटे और जब वे वहां पहुंचे, कहां? कनान। ठीक है। और कनान में जब उन्होंने कैंप लगाया, ठीक है, मूसा लेके निकला मिस्र से, कनान में कौन लेके एंटर किया? यहोशू। हालेलुया। और जिस जगह पे उन्होंने कैंप लगाया, ठीक है, वहां उस जगह को नाम दिया यहोशू ने शीलो। हालेलुया। उस जगह को नाम दिया और वहीं उन लोग ने तंबू को गाड़ा। हालेलुया। और फिर हम आगे देखते हैं कि वहां पे परमेश्वर का भवन बनाएगा शीलो में। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं पहला शमूएल पहला अध्याय। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। तो मंदिर कहाँ है? अभी शीलो में। हालेलुया। शीलो में। और हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर ने कहां सुना? शीलो में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उस स्थान पे यहोशू ने उस स्थान का नाम शीलो रखा। वहां पे परमेश्वर का भवन बना। और यहां पे हम देखते हैं कि हन्ना वहां पे गई है और वहां पे वो प्रार्थना करती है और शीलो में परमेश्वर हन्ना की प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया। नाउ शीलो इज गॉड्स
प्रेजेंस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस जगह का नाम शीलो रख दिया गया और वहां पे परमेश्वर का भवन बना दिया गया। आमीन। लेकिन हम वापस आते हैं तो यहां पे दो बातें बोली गई थी उत्पत्ति में, चैप्टर 49 वर्स 10 पढ़िए। जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, राजदंड छूटेगा, और ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, वहीं से एक जन आना था जो राजा है। हालेलुया। राजा क्या करता है? राज्य करता है और न्याय करता है। आमीन। जब तक शीलो ना आए, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, यहूदा राजदंड करने वाले ना छूटे, व्यवस्था देने वाले। लेकिन जब शीलो आएगा, उसके बाद शीलो ये सारे काम करेगा। हालेलुया। शीलो न्याय करेगा। शीलो के नाम का अर्थ ही है शांति। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास आए पुनरुत्थान के बाद और वे डर गए, तो प्रभु ने क्या कहा? तुम्हें डरो मत, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये जो शीलो है ना, ये सेंटर ऑफ फोकस था। जो टैबरनेकल है वो पूरा शीलो है। ओल्ड टेस्टमेंट में जो तंबू है वो शीलो है। आमीन, हालेलुया। वो तंबू उस चीज को दर्शा रहा है मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह की एक एक चीज को दर्शा रहा है। हालेलुया। वो सब कुछ बता रहा है यीशु मसीह। तभी वो यहूदा पहले से, मतलब यीशु मसीह के जन्म लेने के पहले 1600 साल पहले याकूब यहूदा के सर पे हाथ रख के कह रहा है, जब तक शीलो नहीं आएगा। आमीन। कहां से मिली आंख याकूब को? ऐसे ही बोल दिया क्या? नहीं, आत्मा करा रहा था। आत्मा करा रहा था। सारी चीजें जो प्रोफेसी आती हैं, वो सारी चीजें होली स्पिरिट रिवील करा देता है। कुछ भी आप भविष्यवाणी करते हो, वो होली स्पिरिट आपको रिवील कराएगा। होली स्पिरिट आपको प्रेजेंस में लेकर जाएगा, शीलो के पास लेकर जाएगा। हालेलुया। होली स्पिरिट शीलो के पास लेकर जाता है। शीलो शांति है। शीलो न्याय करने वाला राजा है। हालेलुया। शीलो यहूदा का सिंह है। आमीन, हालेलुया। मैंने कहा आप ब्लेस्ड है मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर है। मुझे और आपको कहीं और न्याय मांगने की जरूरत नहीं है। शीलो के पास जाओ न्याय मांगने के लिए। हालेलुया। शीलो के पास जाओ शांति मांगने के लिए। शीलो के पास जाओ जय प्राप्त करने के लिए। शीलो के पास जाओ अपने जीवन के हर एक चीजों को लेकर उन चीजों में शीलो अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणी आई थी उत्पत्ति में कि स्त्री का बीज उसके सर को कुचलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्त्री का बीज प्रॉफिटिकली मेरे प्रिय यीशु मसीह के लिए है ना। यीशु मसीह के लिए वो आएगा और यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने क्रूस पर उसके सर को कुचल डाला, उसका खुंदम खुंदा तमाशा बना। शैतान सबसे ज्यादा घबराता और सबसे ज्यादा नफरत करता है किससे? प्रभु यीशु मसीह से। इसीलिए जब आपको लगता है, जब आप प्रभु में बढ़ रहे हैं और लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग आपसे चिढ़ रहे हैं, वो लोग नहीं, वो दुष्ट आत्मा है। ध्यान रखना, एग्जैक्ट वो दुष्ट आत्मा है। क्योंकि वो क्या करती हैं? वो नफरत करती है। वो आपको शीलो के पास मेक श्योर करते, शीलो के पास नहीं जाना चाहिए। ये कहीं भी चला जाए, लेकिन शीलो के पास नहीं जाना चाहिए। चर्च नहीं जाना चाहिए, बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए, यीशु को उद्धार करता ग्रहण नहीं करे, नहीं तो ये छूट जाएगा हमारे चंगों से, ये नरक में जाके स्वर्ग में चला जाए। और केवल सुनो सुनो सुनो, केवल यही नहीं, शीलो को परमेश्वर पिता ने वो अधिकार दिया सारा स्वर्ग और पृथ्वी का। और इफिसियों कहती है वो सारा अधिकार यीशु में होकर तुम्हारे हाथ में मिल गया। और रोमियो 16 कहती है तुम शैतान को कुचलोगे पैरों के नीचे। तो शैतान को पता चल गया, उसको वो क्यों आपको रोकेगा प्रभु में बढ़ने से। ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो सक्सेस नहीं हुआ, आप शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल दोगे। वो इसलिए रुकवाता है लोगों के द्वारा, इसलिए विरोध करवाएगा, इसलिए वो कहेगा तुम कहीं भी चला, चर्च नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसको पता है चर्च चला गया ये मेरे सर को कुछ देगा बार बार। हालेलुया। पता है शैतान यीशु से घबराता है, इसलिए आपको दूर रखना चाहता है। और वो दुष्ट आत्माओं को लगाता है कि मेक श्योर करो ये लोग चर्च नहीं जाना, मेक श्योर करो इन लोग प्रभु में नहीं आना, मेक श्योर करो इनका। और अगर प्रभु में आ भी गया तो उनके लाइफ को पता क्या, मृतक जीवन जैसा बना देगा। यीशु को जानते तो हैं, लेकिन यीशु उनकी लाइफ में नहीं है मेरे प्रियो, यीशु उनके लाइफ में नहीं है।
लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, यीशु को जानने वाले नहीं, यीशु को कैरी करके चलने पाओ। और ध्यान रखना, जो यीशु की आदत थी ना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कि दुष्ट आत्मा उसके नाम से थरथराती थी। जब यीशु के संगी वारिस हम खड़े हो जाएंगे ना, तो दुष्ट आत्माओं को थरथराना पड़ेगा। और शैतान सोचेगा यार ये अगर प्रभु में बढ़ गया, ये मेरे को कुछ देगा, ये मेरे सारे प्लान्स को तबाह कर देगा। इसलिए रोका जाता है। ये शीनो है ना, प्रभु यीशु मसीह। शैतान जब शीनो को देखता ना, पता उसको क्या दिखाई देता है? उसको डिफीट दिखाई देती है। जब वो शीनो को आपके और मेरे अंदर देखता है ना, उसको डिफीट दिखाई देती है। जब वो शीनो को देखता है और शीनो को मेरे और आपके अंदर देखता है, तो पता उसको घबराहट होती है, वो डरता है। वो व्यतीत दुष्ट आत्माएं पता कैसे प्रतीत करती हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो उसके विपरीत वो डरी हुई होती है। हालेलुया। मुझे और आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जो प्रभु में नहीं है ना, वो दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, और जो प्रभु में है, दुष्ट आत्माएं उनसे डरती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको याद होगा प्रेरितों के काम की पुस्तक में जो स्किबा के बेटे है ना, वो दुष्ट आत्माओं को निकालने, उन दुष्ट आत्मा इतना मारा, कपड़े छोड़ के भागने में। और दुष्ट आत्मा क्या है? पौलुस को हम जानते हैं, यीशु को हम जानते, तुम कौन हो? लेकिन क्योंकि वो उनके अंदर यीशु के दिए गए अधिकारों को नहीं देख रही थी। उन लोग कह रहे, अच्छा इन लोग दुष्ट आत्माओं को कमांड करते यीशु के नाम से हो जाता है, इसका मतलब ये अच्छा वो है, चलो हम भी बोलते हैं। तो यीशु के नाम से कमांड करना कोई मंत्र नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, जब अधिकार और शीनो अंदर होता ना, स्किबा के बेटों के अंदर शीनो नहीं था, नहीं तो अगर वो बोलते वो भाग जाती। हालेलुया। शीनो को अपने अंदर लेके कमांड करो। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूं, जब शैतान आपको देखता है, शैतान को शीनो दिखाई देता है। हालेलुया, प्रेज। शैतान आपको देखता है, शैतान को डिफीट दिखाई देती है। शैतान आपको देखता है, उसको डर लगता है। शैतान आपको देखता है, उसे ज्योति दिखाई देती है। मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान रखना। और मैं आज दाऊद के जीवन से आज आपके बीच में सिखाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, दाऊद स्वर्गीय स्थान के न्याय कक्ष में जाता कैसे है, क्योंकि ये बात दाऊद को पता है, न्याय कक्ष में कैसे जाना। मेरे प्रियो, जब दाऊद न्याय कक्ष में जाता ना, तो वो अपना केस लेकर जाता है, अकेला नहीं जाता है। हालेलुया। आज हम में से बहुतों को पता ही नहीं, हम स्ट्रगल करते हैं, हमारा केस चल रहा है, ये केस मसला चल रहा है, हमें कैसे सुलझाना है। मेरे प्रियो, दाऊद, अगर किसी का मसला चल रहा, भजन संहिता खोलो, पढ़ो और देखो दाऊद कैसे जाता अपने मसलों को लेकर परमेश्वर के उस होली ऑफ होलीज में। लोग किसके पास जाते हैं? न्यायाधीश के पास। ये जो शीनो है ना, राजदंड का लेकर आने वाला है। अगर अपने मसले मुझे और आपको सॉल्व करने, शीनो के पास जाओ और सारे मसले रख दो। अगर आपको याद होगा, हिजकिय्याह राजा और वो जो लोगों ने धमकियां दी थी, सेनेकरेब के लोगों ने धमकियां दी थी, वो धमकी का पत्र लेके हिजकिय्याह राजा कहां जाता है? परमेश्वर के भवन में, उस मंदिर में जाता है और बिछा देता है। और क्या होता है? एक स्वर्गदूत आता है, एक। हालेलुया। 1,85,000 सोचो, एक स्वर्गदूत, उसने हिजकिय्याह राजा ने वो पत्र, धमकी वाला पत्र। सुनो, तुम लोग जिनको यीशु के नाम से लोग धमकियां दे रहे हैं ना, उन सारी धमकियों को भवन में ले आओ। हालेलुया। शीनो के पास लेकर जाओ। मैं बताना चाहता हूं, स्वर्गदूत तुम्हारे लिए रिलीज होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग मसीह में बढ़ने के कारण सताव सहन कर रहे हैं, उन धमकियों को, उन सारी चीजों को शीनो के आगे रख के जाओ। शीनो के आगे रख दोगे ना, उस भवन में जाके रख दोगे ना, स्वर्गदूत उतर आएगा। हालेलुया। पतरस जेल खाने में था, कलीसिया प्रार्थना में अपने केस को कहां लेकर गई? स्वर्ग। और वहां से कौन आया? स्वर्गदूत। मसले ऐसे सुधरते हैं। मेरे प्रियो, यहूदियों को मारने की पूरी प्लानिंग बना दी थी, और फिर एस्तर रानी कहती है 3 दिन उपवास रखेंगे। होली स्पिरिट बता रहा है, कुछ मसले सॉल्व होने के लिए आप फास्टिंग में जाओ, परमेश्वर उसका सॉल्यूशन आपकी फास्टिंग के द्वारा लेके आएगा। हालेलुया। और फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि स्किप कर देना खाना, लेकिन बैठ जाना, शीनो के पास जाके बैठना और कहना, मेरा न्याय शीनो चुकाएगा। मेरा न्याय, मेरा यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो मेरा न्याय चुकाएगा। हालेलुया। लोग धमका रहे हैं, शीनो के पास जाओ, उन सारी धमकियों को देकर परमेश्वर के भवन में, मंदिर में। मंदिर मतलब गॉड्स प्रेजेंस। आमेन। कैसे पतरस ने बोला था जब उसको रोका जा रहा था, प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम आगे के चैप्टर्स में देखते, वो सारी बातें आप परमेश्वर
परमेश्वर पवित्र आत्मा हम तेरे आगे लेकर आते हैं। कैसे लोग हमें धमका रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी मेरे प्रियो वो हियाब से खड़ा होकर सुसमाचार प्रचार कर रहा है। क्यों? वो हियाब उसके अंदर कौन लेकर आ रहा है? पवित्र आत्मा लेकर आ रहा है। हालेलुया। न्याय चाहिए, शीलो के पास जाओ। शांति चाहिए, शीलो के पास जाओ। आनंद से भरना है, शीलो के पास जाओ। परमेश्वर ने मुझे और आपको डिफीटेड लाइफ होने के लिए नहीं चुना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको विक्टोरियस लाइफ होने के लिए चुना है। आमीन। आइए प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 5वीं आयत। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, और पृथ्वी के राजाओं। यीशु मसीह कौन है? पहला शब्द क्या आया? विश्वास योग्य साक्षी। हालेलुया। फेथफुल विटनेस। आमीन। सुनो, सजा भी विटनेस से होती है और रिहाई भी विटनेस से होती है। जीसस ऐसी विटनेस, खुद ही वो न्यायी है और खुद ही वो विटनेस, फेथफुल विटनेस है। आमीन, हालेलुया। वो खुद राजा है, वो खुद पद पे बैठता है और वो खुद हमारे न्याय को लड़ता है। ऐसा कौन सा परमेश्वर किसी को मिल गया? वो फेथफुल विटनेस है। आमीन। वो फेथफुल विटनेस है, वो हमारे मसलों को शुद्ध सारे सॉल्व करने जा रहा है आने वाले दिनों में। हालेलुया। तो वो विश्वास योग्य कौन है? यीशु मसीह साक्षी है। आमीन। फिर आगे क्या कह रही है 5वीं आयत? मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। ही इज द फर्स्ट फ्रूट अमोंग दोज हु आर रिजरेक्टेड। हालेलुया। नाजर रिजरेक्शन नहीं हुआ, उसको देह में जला दिया, लेकिन वो फिर मरा। लेकिन जो महिमान्वित देह में पुनरुत्थान हुआ वो आज तक कोई नहीं हुआ, अभी केवल यीशु मसीह हुआ है, उसके अलावा कोई नहीं हुआ है। हालेलुया। और वो पहलौठा हो गया, पहलौठा हो गया, फर्स्ट फ्रूट हो गया। आमीन। तो यूहन्ना की पुस्तक कहती है यदि तुम यीशु पे विश्वास करोगे और तुम मर भी जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? जीवित हो। जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को जलाया वो तुम्हें जलाएगा। आमीन। जीवन के भूखे हो, जीवन चाहिए ना, आनंद जीवन चाहिए, टेंशन ही नहीं दो, उन सब की ओर ध्यान ही नहीं दो, तुम्हें जीवन से मतलब होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। फिर दूसरी चीज, वो अगर दोष लगाएं तो यीशु मसीह साक्षी है, विश्वास योग्य साक्षी है, वो तुम्हारा केस लड़ जाएगा। आमीन। और कौन तुम्हें केस जिताएगा? वो यीशु मसीह एंथ्रोन्ड है, वो ही जिताएगा। हालेलुया। वो ही सुनेगा, वो ही लड़ेगा, वो ही जिता देगा। आमीन। ऐसा कहीं होता है? कहीं नहीं होता है। न्यायाधीश कोई और होता है और तुम्हारा वकील कोई और होता है, लेकिन यहां पे हर कोई प्रभु यीशु मसीह स्वयं करेगा। आमीन। इसीलिए शैतान उससे डरता है, और इसलिए शैतान हर उस व्यक्ति से डरता है जो यीशु को विश्वास करना शुरू करता है। तो वो क्या कह रहा है? पहला, वो विश्वास योग्य साक्षी है। दूसरा, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है ना, फर्स्ट बॉर्न कह दो या फर्स्ट फ्रूट कह दो। और आगे फिर, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी के राजाओं का ही इज द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। हालेलुया। पृथ्वी के राजाओं के ऊपर भी हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और अगर तुम प्रभु यीशु मसीह पे बिलीव कर रहे हो तो तुम पृथ्वी के राजाओं के ऊपर भी तुम न्याय अधिकार रखने की सामर्थ्य रखते हो अपनी लाइफ में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह को ना पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। खत्म करिए। यस। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। रिमेंबर, शीनो मीन्स पीस। शीनो मीन्स पीस, शांति तुम्हारे लाइफ में। अनुग्रह किसके द्वारा? जो हम प्रभु की प्रार्थना जब आशीष वचन बोलते हैं, परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि यीशु को हमारे लिए भेजा, और यीशु ने इतना आज्ञाकारी बना कि उसने मृत्यु को भी सह लिया, और तभी पिता ने उसको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बनाया। और उसमें मुझे और आपको अनुग्रह मिलता है। मैं और आप स्वर्ग के राज में अपनी सामर्थ्य से प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन केवल एक ही ब्रिज है, वो है जीसस। हालेलुया। इसलिए शैतान उन लोगों को प्रेरित कर रहा है तुम्हें प्रभु के, क्योंकि वो ही एक लौता ब्रिज है जो तुम्हें परमेश्वर के अनंत काल के जीवन तक लेकर जाए। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। ये वो ब्रिज है जो तुम्हें नरक की आग से बचाएगा। मुझे और आप जो तुम्हारे विरोधी है ना, उनसे मत डरो, क्योंकि वो तुम्हें नरक की आग से नहीं बचा पाएंगे। केवल शीनो जो ब्रिज बन गया है तुम्हें बचाएगा। आमीन। शीनो है, वो शांति का राजकुमार है, वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, वो न्यायी है, वो राजा है मेरे प्रियो, वो अनंत जीवन है, वो शांति है, वो पीस है, वो लाइट है, वो जीवन है, वो सब में सब कुछ है। आमीन। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं, जब कोई आत्मा से होकर भविष्यवाणी करता है ना, तो ध्यान रखना वो भविष्यवाणी पूरी होती जरूर है। आमीन। याकूब ने 1600 साल पहले भविष्यवाणियां कर रहा है, यहूदा के सर पे हाथ रख के। किसके लिए बोल रहा है? यीशु मसीह के लिए हो गया। जब आत्मा में हम भविष्यवाणी करते हैं ना, उसको कोई ब्रेक नहीं कर पाता, और वो केवल परमेश्वर उसे पूरा करता है। परमेश्वर ही पवित्र आत्मा के द्वारा वो भविष्यवाणी को कराता है, और फिर परमेश्वर ही उस प्रोफेसी को फुलफिल कराता है। लेकिन हमारा रोल क्या है? हमारा रोल ये नहीं कि बैठ जाना, हमारा ये रोल है कि हम उस भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद दें, और उस भविष्यवाणी पे बिलीव करें, और उस भविष्यवाणी को हम थाम के रखें, कभी भूले नहीं, उसको लाइटली नहीं लें, लेकिन उसके लिए हम प्रभु के सम्मुख बने रहे। हालेलुया। जब तक शीनो नहीं आएगा। राजदंड और व्यवस्था सिखाने वाला। मेरे प्रिय, सदूकी फरीसी सिखाते थे ना, लोग उनके पीछे नहीं चल रहे थे, लेकिन एक और व्यवस्था सिखाने वाला आ गया था, जिसने माउंट पहाड़ी उपदेश दिया, और उसके बाद से भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलने लगी। हालेलुया। जिसने 5000 लोगों को, पुरुषों को, उनको खाना खिलाया, भीड़ उसके पीछे चलने लगी। जिसने काना में पानी को दाखरस बना दिया, भीड़ उसके पीछे चलने लगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये व्यवस्था को सिखाने वाला कौन बना? ये वो ही भविष्यवाणी का फुलफिलमेंट था। याकूब ने अपने बेटे यहूदा के लिए भविष्यवाणी करी। तो वो जो भविष्यवाणी है, ये जो सेक्शन है, ये केवल ट्राइब ऑफ जूडा के लिए नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन वो पूरे मेरे और आपके लिए, पूरी इजराइल के लिए, और पूरी कनीसिया के लिए। आमीन। यीशु आ गया, सब आ गया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप सबसे अमीर हो, यीशु मसीह है। आप सबसे अमीर हो। आमीन। यीशु मसीह है, सबसे ज्यादा आनंदित। परमेश्वर की आवाज सुन के चलोगे ना, आपदाएं भी तुम्हें झुका नहीं पाएंगी, क्योंकि यीशु तुम्हारे जीवन में। आमीन। हालेलुया। तुम्हारे इर्द गिर्द लोग वो होंगे, भजन संहिता में लिखा ना, तुम्हारे इर्द गिर्द लोग गिरेंगे, लेकिन वो तुम्हारे पैरों को पत्थर से ठोस ठेकर लगने नहीं देगा। वो तुम्हें संभाल के रखेगा, चलाएगा। जो लोग अभी बहुत कुछ बोल रहे, एक दिन प्रभु उसका उत्तर दिन आएगा। हालेलुया। तुम शांत रहना, लेकिन तुम शांत रहना, परमेश्वर के उस दिन का इंतजार करना। मैं आज बताना चाहता हूं, आप में से बहुत से लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन आपने सोचा काश मैंने बोल दिया था। आज मैं कह रहा हूं, शांत रहो और उस दिन का इंतजार करो, जिस दिन परमेश्वर तुम्हारा जवाब खुद देगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यिप्ता को जब निकाला गया था ना, उसके घर के पुरनिये लोग गए थे, और उनने कहा था लड़ना बाद में, पहले कह रहे थे हम तुझे चाहते हैं कि तू हमारे ऊपर क्या बन जा, प्रधान बन जा। वो यिप्ता जिसको उसके घर से निकाला गया, उसके सारे राइट्स ले लिए गए। एक दिन, चूंकि वो यिप्ता परमेश्वर का प्रेम रखता था, परमेश्वर के वचन को जानता था, इतिहास को जानता था कि वो भूमि परमेश्वर ने किसे दी, और यिप्ता परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और यिप्ता प्रार्थना और परमेश्वर से बातें करने। तो प्रभु का भय मेरे और आपके लाइफ में, मेरे प्रियो, जो कुछ शैतान चुराता है ना, परमेश्वर अपने समय में उसको महिमा में, यीशु में महिमा में धन के साथ वापस कर देता है। हालेलुया। और जब यीशु वापस करता है ना, वो शीनो में जब तुम आ जाओगे ना, वो शीनो में तुम्हें न्याय मिल जाएगा, तुम्हें शांति मिल जाएगी, तुम्हें आनंद मिल जाएगा, तुम्हें चंगाई मिल जाएगी। चंगाई जाना, वो स्त्री ने किसको? शीनो के वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस स्त्री ने शीनो के वस्त्र को छू लिया और चंगी हो गई। जक्कई शीनो को देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गया, और शीनो ने कहा आज जक्कई मैं तेरे घर आता हूं। हालेलुया। वो शीनो के पीछे चलने से लोग रोकेंगे, समझ जाना वो लोग नहीं है, दुष्ट आत्माएं जो तुमसे घबराई हुई हैं। हालेलुया। क्योंकि तुम उन दुष्ट आत्मा को नथाड़ोगे शीनो के नाम से। हालेलुया। तुम उनको पैरों के नीचे लेकर आओगे, उनके प्रधान शैतान को अपने पैरों के नीचे लाओगे शीनो के नाम से, जब तुम उस शीनो के अधिकार में आगे बढ़ोगे। यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, शीनो है, सब कुछ है। आमीन। आमीन। सबसे बड़ा धन्यवाद का विषय पता क्या है?
कि उस परमेश्वर पिता ने प्रेम में मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, बस और कुछ नहीं है। वो मेरे और आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। वहां पे ग्लोरी होगी, वहां कलर्स होंगे, वहां पे टेस्टिमनीज होगी, वहां वर्शिप होगी, वहां एंजल्स होंगे, वहां वो चार प्राणी होंगे, वहां करोड़ों स्वर्गदूत होंगे, वहां विश्वासी होंगे जिनके वस्त्र श्वेत मेमने के लहू से शुद्ध किए गए, वे सब तो में मिलेंगे। पतरस होगा, पौलुस होगा, और मैं और आप पतरस से मिलेंगे, मैं और आप पौलुस से मिलेंगे, मैं और आप और किस किस से मिलेंगे, एलिया से मिलेंगे, एलीशा से मिलेंगे। तो चिंता मत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तुम चिंता मत करो, विश्वास से चलो, क्योंकि गवाहों का बादल तुम्हें घेरे हुए। ये जो हीरोज ऑफ फेथ थे, उनका समय हो गया, उन्होंने अपनी कुश्ती को लड़ा, वैन लड़ा परमेश्वर की सहायता। अब मेरी और आपकी बारी है। हालेलुया, गवाहों का बादल तुम्हें घेरे हुए हैं, तुम चिंता नहीं करो। तुम भी एक दिन हिस्ट्री मेकर बन जाओगे, तुम्हारा विश्वास हिस्ट्री मेकर बनेगा। जो लोग आज तुम्हें सता रहे, एक दिन वो आएंगे और कहेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो। आमीन। चिंता मत करो, ये सिर्फ शैतान का भ्रम है तुम्हें परमेश्वर के इस प्रभु यीशु मसीह से दूर रखनी। लेकिन एक्चुअल क्या है, वो डरा हुआ है। वो जो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, वो खुद तुमसे डरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, खास तौर से जो लोग मसीह के कारण परिवार आपको तुच्छ समझता है, मसीह के कारण परिवार आपको दूर कर देता है, ठुकर देता है, या परिवार कहता है वहां नहीं जाना, चर्च नहीं आना, मैं आज कहना चाहता हूं, एक दिन वो परिवार तुमसे बोलने वाला है हमारे लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि तुम शीलो में और शीलो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया।